अस्सलामुअलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स 8th सेमेस्टर और न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसका टॉपिक है हमारा नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन टाइप 2। अब जो सेकंड टाइप है नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन की, वो उसकी राइट साइड पे हमारा होता है 3 की पावर के। जिस तरह ये क्वेश्चन है हमारे पास के वाई के प्लस 2 माइनस 6 वाई के प्लस 1 प्लस 7 वाई के इज इक्वल टू 3 की पावर के। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, वो हमारे पास है ई स्केयर वाई के माइनस 6 ई वाई के प्लस 7 वाई के इज इक्वल टू 3 की पावर के, ये लिख लिया। और इसके बाद हमने इसका कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाल लिया। इसके बाद हम लिखेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमारे पास हमने लेट किया वाई के इज इक्वल टू a⁴ 3 के। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी दी हुई क्वेश्चन में, उसके सबसे पहले तो राइट साइड पे हमारे पास था 3 की पावर के। तो इसलिए हमने कम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वाई के इज इक्वल टू a इंटू 3 की पावर के लेट कर लिया। अब इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया वाई के की जगह पे, और इसको सोल्व किया तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, a की वैल्यू आ गई, और इन दोनों को ऐड करके लिख दिया तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह ही होगा। और जो हमारे पास क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम लेते हैं 26 पेज पर। इसमें ये उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई के प्लस 2 माइनस 4 वाई के प्लस 1 प्लस 4 वाई के इज इक्वल टू 3.2 की पावर के प्लस 5.4 की पावर के प्लस 7। इसको हमने सबसे पहले शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लिया। ई स्क्वायर वाई के माइनस 4 ई वाई के प्लस 4 वाई के इज इक्वल टू 3.2 की पावर के प्लस 5.4 की पावर के प्लस 7। ये वाली चीज़ लिख ली। इसके बाद हमने लेफ़्ट साइड में से वाई के को कॉमन ले लिया, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखा जिस तरह पहले लिखा था, 0 के इक्वल रख के m की वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमने नेक्स्ट क्या किया कि जो राइट साइड है हमारे पास, वो ये 3 टर्म्स है हमारे पास 3.2 की पावर के, एक ये है, दूसरी ये है कि 5.4 की पावर के, और इसके साथ ये है कि प्लस 7। अब हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखते वक्त क्या करेंगे, ये हमने तीनों क्वेश्चन को अलग अलग लिख लिया। अब हम लेट किया वाई के इज इक्वल टू a⁴ के स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वेशन थी, हमने यहाँ पे हमें उसने दिया हुआ है राइट साइड पे 3.2 की पावर के। हमने वाई के इज इक्वल टू a⁴ के यहाँ तक तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था इसी तरह लिख लिया। ये हमने साथ में a² क्यों लगाया, ये a² हमने इसलिए लगाया कि ये हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का आंसर आया था वो हमारे पास था y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 के इंटू 2 की पावर के। अब हमने यहाँ पे हमने लेट कर लिया पर्टिकुलर सॉल्यूशन में y के इज इक्वल टू a⁴ के। इतना अगर हम के स्क्वायर लेट साथ में नहीं लगाते, अकेला a⁴ के लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो इससे ऊपर है हमारा y y⁴ के साथ एक कांस्टेंट है a हमारा। तो हम ऊपर देखते हैं तो हमारे पास 2 के साथ c1 कांस्टेंट जो वो पहले से मौजूद है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाई के इज इक्वल टू a⁴ और साथ में के। जब हमने यहाँ पे के लिख के देखा तो हमारे पास जो हमने फिर से ऊपर जो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन था उसमें देखा तो हमारे पास 2 के साथ एक कांस्टेंट और एक के, तो वो भी ऊपर मौजूद है। इसलिए हमने यहाँ पे
वाई के इज इक्वल टू ए 2 की पावर के स्केयर, ये लेट कर लिया। इसको हमने इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट किया, इसको सोल्व किया, ए की वैल्यू निकाली और हमारा आंसर आ गया। इसी तरह जब हम ये सेकंड वाली इक्वेशन देखेंगे, हमारे पास y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 के इंटू 2 की पावर k है। अब यहाँ पे 2 की पावर k है, हमने क्या लेट करना है इसके लिए, y k इज इक्वल टू a 4 की पावर k। तो हमारे पास इधर 4 की पावर k है, हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में 4 की पावर k एग्जिस्ट नहीं करती कहीं भी। तो हमने क्या करना है, इधर के हमने y k इज इक्वल टू b 4 की पावर k है, सिंपल लेट कर लेना, जिस तरह ये उसने आगे क्वेश्चन में किया है कि y k इज इक्वल टू b 4 की पावर k। यहाँ पे उसने b की वैल्यू निकाली और इसकी इक्वेशन आ गई। इसी तरह y k इज इक्वल टू c थर्ड इक्वेशन की निकाली, हमारे पास आंसर आ गया इसका। ये इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होता है हमारा।